ओम शांति। रिनी बहन जी, आपका फिर से इस महादेव नगर की सभा में हम सभी भाई बहनों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप एक ऐसे रूहानी एंजल है कि सच में आपने अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति पर इतना प्रकाश डाला और उस सोल कॉन्शियस स्थिति को गहराई से समझ करके अपनी स्थिति को भी वैसा बना दिया है। और गृहस्थ में रहते हुए भी आप इस स्थिति के द्वारा बहुत कमाल कर रहे हो। बाबा आपसे कमाल करवा रहा है। तो आज जूम पर भी 50 से भी ज्यादा भाई बहन जुड़े हैं। उन सभी भाई बहनों का भी स्वागत करती हूँ। प्यारे बाबा का भी इस सभा में स्वागत है। और यहाँ महादेव नगर सेंटर पर भी काफी भाई बहने आकर के बैठे हैं। तो सभी एंजल्स के बीच में आप रूहानी एंजल का दिल से स्वागत है, स्वागत है। रिनी बहन, आज का हमारा विषय है समाधान वृत्ति और सतो प्रधान बुद्धि। तो आप अभी शुरू करेंगे, अपने अनुभव युक्त वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। रिनी बहन जी, आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गए हो। आपके वहाँ 4 बजा है, अमृत वेले का समय चल रहा है। और हम सबके यहाँ पर 5:30 का समय है। लेकिन परम धाम में तो टाइमलेस है, इसीलिए हम सब अभी आपको सुनने के लिए आतुर है। ओम शांति। थैंक यू रीटा बेन। हम साइलेंस से स्टार्ट करेंगे और साइलेंस में परमात्मा जो कि ओशन ऑफ साइलेंस है, परमात्मा की आंखों से देखने का, उसके दृष्टिकोण से देखने का सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून है ये आत्मा का। बाबा के लिए आत्मा प्योर लिविंग कॉन्शियंट बीइंग है। अभी भी हम नेमसेक के लिए यहाँ खेल खेल रहे हैं, पर बाबा के सामने सिर्फ छोटी छोटी टाइनी सी पॉइंट्स ऑफ लाइट्स हमेशा स्टिल और साइलेंट बैठी हैं। बाबा की दृष्टि से पता चलता है, उसके ज्ञान से आत्मा को पता चलता है कि आत्मा लिविंग बीइंग है और उसके अंदर 3 ब्यूटीफुल टूल्स हैं।
आत्मा एब्सोल्यूट सतो प्रधान बीइंग ऑफ लाइट है। और आत्मा के अंदर सतो प्रधान मन, बुद्धि और संस्कार भी हैं। और आत्मा के ही अंदर तमो प्रधान मन, बुद्धि और संस्कार भी हैं। पर ये टूल्स सिर्फ खेल में आकर खेल खेलने के लिए हैं और वैरायटी प्ले फॉर द सेक ऑफ वैरायटी प्ले। क्योंकि अगर रात नहीं तो दिन का भी अनुभव नहीं। सिर्फ दिन ही दिन हो, रात हो ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा दिन भी दिन है। इसीलिए आत्मा के अंदर ये टूल्स दिए गए हैं, प्ले के रात और प्ले के दिन को अनुभव करने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए। रात और दिन का अनुभव जरूरी है। संगम युग में आत्मा को अपना एब्सोल्यूट स्वरूप पता चलता है, जिसमें रात और दिन का खेल है। इसलिए परमात्मा के दृष्टिकोण से आत्मा देखती है। ओम शांति। कुछ थोड़ी सी स्लाइड्स शेयर करेंगे, फिर हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे। तो सतो प्रधान बुद्धि और समाधान वृत्ति। सतो प्रधान बुद्धि के लिए, सतो प्रधान बुद्धि को भी जागृत करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर एक हमें बताया है 96 की मुरली में, 9196 की, कि सतो प्रधान बुद्धि को भी जागृत करने के लिए आत्मा को पहले खुद जागृत होना होगा, है ना। और उसको उसके माइंड के
स्पेल से बाहर आना होगा। तो बाबा ने कहा था इस मुरली में, तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हो बच्ची। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा। आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही करता है। अंडरलाइन, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा ना हो, है ना। तो बाबा ने बहुत क्लियरली बताया है कि आत्मा जो कि सतो प्रधान है, अगर वो खुद अपने मन के इस कॉन्ट्रैक्टेड विजन से बाहर नहीं आएगी, तब तक बुद्धि भी जागृत नहीं हो सकती। बुद्धि भी आज और संस्कार भी आज इस पुराने मन को सर्व कर रहे हैं, है ना। तो पुराना मन मतलब क्या, जो कि स्क्रिप्ट में है, रात का जो टाइम है, जो कि कॉपर एज से लेके आयरन एज तक का टाइम है, वो है पुराना मन। तो पुराना मन जो है, उसने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई हुई है। और वो सेपरेट आइडेंटिटी बनाने से अब क्या है कि सारे संस्कार भी उसी अनुसार चलते हैं और बुद्धि भी उसी अनुसार चलती है। तो सतो प्रधान बुद्धि को जागृत करने के लिए बाबा हमें ज्ञान देते हैं और मंत्र देते हैं, मन मना भव का सबसे पहला मंत्र। तो हम देखेंगे बाबा जो पुराने मन के अंदर जो स्क्रिप्ट है उसको क्या बोलते हैं बाबा। दूसरे शब्दों में एक शब्द बाबा यूज करते हैं। अभी हम एक इमेज देखेंगे और उस इमेज में डरना नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें वो इमेज बताते हैं हमें उसमें भी मुरली में भी उसके लिए एक नाम देते हैं बाबा, स्क्रिप्टेड माइंड के लिए, रात के स्क्रिप्टेड माइंड के लिए। क्या बताते हैं बाबा हमें, स्क्रिप्टेड माइंड, माया माइंड, जो भी बोलो आप, बाबा क्या शब्द यूज करते हैं। रीटा बेन, इज इट पॉसिबल फॉर सम इंटरेक्शन। रावण यूज करते हैं दीदी। रावण, अच्छा। और पुराना मन। और माया के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, ब्रह्मा की रात, वेरी गुड। और क्योंकि हमें उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सतो प्रधान बुद्धि को, आत्मा को जागृत करना होगा ना, उसका टूल यूज करना है आत्मा को। हमारा है कागज का शेर, कागज का। कागज, कागज का शेर। एक और शब्द यूज करते हैं बाबा, रोज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। पत्थर बुद्धि चूही, दीदी, पत्थर बुद्धि। चूही। पत्थर। और भूत, चूहा, चूहा, अच्छा। बाबा एक शब्द यूज करते हैं, भूत, भूतनाथ। भूतनाथ। हाँ, बाबा भूतनाथ है। बाबा और भूतनाथ। भूत आते हैं, भूत बोलते हैं ना विकारों को, 5 विकारों से, जिससे कि ब्रह्मा की रात स्टार्ट होती है, राइट। तो हमें ये समझना क्यों जरूरी है, ब्रह्मा की रात को भूतनाथ क्यों है बाबा। और क्यों हमें भूतों को समझना जरूरी, क्योंकि उस भूतों के वश हुई भी है सतो प्रधान बुद्धि भी। क्योंकि आत्मा उसके वश है तो बुद्धि भी उसके वश है ना। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो आत्मा जब अभी गोल्डन एज और सिल्वर एज में है, तब तक तो सारे
सिर्फ डे का एक्सपीरियंस है। आत्मा को पता भी नहीं है कि वो आत्मा सतोप्रधान मन बुद्धि संस्कार तीनों यूज कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट होती है ना माइंड के अंदर, वो सतोप्रधान स्क्रिप्ट है, इसलिए बुद्धि भी सतोप्रधान है। इसलिए आत्मा एक्चुअल में सिर्फ उस वक्त भी मन बुद्धि संस्कार को फॉलो ही कर रही है, पर क्योंकि वो सब उसके अंदर मर्ज्ड है, उसके ट्रुथ के अंदर मर्ज्ड है आत्मा के, तो वो ऑटोमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है आत्मा और उसके सतोप्रधान मन बुद्धि और संस्कार में। आत्मा को पता नहीं है कि मैं वहां सतोप्रधान बुद्धि या सतोप्रधान मन यूज कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। इन अ वे इट्स अ स्क्रिप्ट ओनली गोल्डन एज में भी, पर क्योंकि वो अलाइनमेंट में है आत्मा के ट्रूथ के, इस वजह से यू कांट टेल हु इज यूजिंग व्हाट, है ना। इसलिए आत्मा और मन बुद्धि संस्कार एक होकर चल रहे हैं गोल्डन एज और सिल्वर एज में। पर जैसे ही कॉपर एज स्टार्ट होता है, तमो प्रधान तमो मन या रजो मन और रजो बुद्धि और रजो संस्कार एक्शन में आते हैं। उससे क्या होता है, आत्मा धीरे धीरे सोने लगती है। आत्मा सोने लगती है और आयरन एज के अंत तक तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि हो जाती, तमो प्रधान मन हो जाता और तमो प्रधान संस्कार हो जाते हैं। ट्रू। तो सबसे पहले क्या होता है जब आत्मा सो जाती है, तो एक जैसे कि माइंड के अंदर ये जो विकारों के भूत हैं, क्या विकार है, काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब भूत है ना। बाबा इसको भूत ही बोलते हैं ना। तो जैसे ही ये थॉट्स आते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड माइंड है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है, आत्मा कोई क्रिएट नहीं कर रही है वो विकारी थॉट्स को। सोल इज नॉट द क्रिएटर ऑफ इट, इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग इन द इटर्नल रिकॉर्डिंग इन द माइंड ऑफ द सोल। तो इटर्नल रिकॉर्डिंग से ये थॉट्स स्पॉन्टेनियसली सामने आते हैं। अब जैसे ही ये थॉट आया, मान लीजिए गुस्सा आया, थॉट आया गुस्से का, मैं बहुत नाराज हूं, या मुझे बहुत डर लग रहा है, या मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा है, जो भी थॉट आया, तो क्योंकि आत्मा सोई भी है, तो जैसे ही वो थॉट आया, मैंने उस थॉट का बोला आई एम द थिंकर ऑफ दिस थॉट। जैसे ही मैं थिंकर ऑफ दैट थॉट हो गई, तो क्या हो गया, आई एम द फियर, तो मैं वो फियर का रूप बन गई। जैसे ही मैं उस फियर को आई एम बोला, तो वो दरवाजा खुलने लगा, वो भूतनाथ, वो भूत का दरवाजा जो होता है ना, वो डोर टू दैट फियर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ फियर स्टार्ट्स टू ओपन, है ना। एक दरवाजा खुलने लगा फियर की तरफ का। तो जैसे ही मैंने बोला आई एम फियर, वो तो एक तमोप्रधान एनर्जी थी जो आत्मा के अंदर उसके सामने आई, फियर का रूप लेके। फियर तो हमने लेबल दिया उसको, पर एक एनर्जी आई तमोप्रधान एनर्जी फियर। मैंने उसको लैंग्वेज में नाम दे दिया, मैंने कौन, थॉट का ही स्वरूप, ये पर्सन आइडेंटिटी ने उसको नाम दिया, ये है फियर, ये है डाउट, ये है एंगर, ये है इनसिक्योरिटी, ये है टेम्पररी हैप्पीनेस, ये है टेम्पररी एक्साइटमेंट, ये है टेम्पररी इंथुजियाज्म। तो ये सब मैंने लेबल दे दिए। तो जैसे ही मैंने बोला आई एम फियर, तो एक दरवाजा ओपन हुआ जिसने पेंट किया फियरफुल वर्ल्ड को। बुद्धि सो गई बिल्कुल ही। अब वो टूल भी काम नहीं कर रहा आत्मा का, क्योंकि मन ने टेक ओवर कर लिया है, स्क्रिप्टेड माइंड ने, भूत भूत ने टेक ओवर कर लिया है, राइट। अब जैसे ही टेक ओवर किया है, तो आत्मा अब अपने आप को क्या अनुभव कर रही है, डर का स्वरूप, डाउट का स्वरूप। बिकॉज आई थॉट आई एम द थिंकर ऑफ दीज थॉट्स। सबसे बड़ी गलती वही होती है। तभी बाबा हमें बोलते हैं ये आई और माइन जो दरवाजा है ना, माया के पास ले जाने का दरवाजा है, माया का स्वरूप बनने का दरवाजा है। आई और माइन, मैं और मेरा।
है ना। तो अब साधारणता आई। साधारणता एक तमोप्रधान एनर्जी है जो कि लाइफलेस है। आत्मा अगर उसको जान नहीं देगी तो वो एनर्जी में कुछ दम नहीं है। पर क्योंकि आत्मा सो रही है नींद में, तो नींद में उसने अपने आप को क्या समझ लिया है? आई एम द डाउट, आई एम द फियर। तो जैसे ही मैं डाउट बनी, मैंने उस थॉट से अपनी पहचान बनाई, तो एक डाउटफुल पर्सन बन गई मैं। फियर आया उसके ऊपर, डाउट आया तो पीछे पीछे फियर भी आया। फियर आया, मैंने बोला आई एम द फियर। फियर से भी पहचान बनाई, तो आई बिकेम अ फियरफुल पर्सन, आई बिकेम अ डाउटफुल पर्सन, आई बिकेम अ टेम्पररीली हैप्पी पर्सन, I became a temporarily excited person. I became an insecure person. धीरे धीरे मैं वो आइडेंटिटी बनती गई, बनती गई, बनती गई, और उससे एक आइडेंटिटी उसको हमने लेबल लगा दिया। मैं आई एम रिनी, मैं रिनी हूं। उन सारी आइडेंटिटीज को मिलाकर ये एक आइडेंटिटी बनी। उन सारे थॉट्स के वर्ल्ड को एक करके एक आइडेंटिटी बन गई, जिसको बोला मैं रिनी हूं। उसको हम बोलते हैं ड्रीम कैरेक्टर, है ना। तो ये सारे भूत मिलाकर ये एक ड्रीम कैरेक्टर बना, और उसको आत्मा सोचने लगी ये मैं हूं। अब ये एक थॉट दूसरे थॉट के साथ लड़ने लगा, और मुझे लगा मैं ये थॉट हूं और ये भी हूं, और आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं भूल ही गई कि मैं ये कैरेक्टर ही नहीं हूं, मैं ये थॉट्स ही नहीं हूं जिससे ये कैरेक्टर बना हुआ है, ये संस्कारों से जिससे ये कैरेक्टर बना हुआ है। इसलिए जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल में बाबा हमारी ड्रीम स्टेट में आ रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा की ड्रीम स्टेट में आता है और मुझ आत्मा को जगाता है ना। नींद में एक मदर कैसे बच्चे को जगाती है, हम लिमिटेड में देखते हैं, तो आत्मा को जगाता है ताकि वो अपने सतोप्रधान मन, सतोप्रधान बुद्धि और सतोप्रधान संस्कारों को यूज कर सके। उसको पता चले कि उसके पास क्या टूल्स हैं। तो आत्मा को जागृत करता है बाबा, है ना। टूल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी ने पूछा है क्वेश्चन। टूल्स है कि अस्त्र शस्त्र है, आई थिंक दैट्स व्हाट साधन। क्या क्या है? यंत्र है। साधन। 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 ओके, साधन है। ओके, तो ये साधन है। और आत्मा को नींद में जगाने आता है बाबा, लिटरली नींद में। और नींद में उसके कान में जैसे आत्मा को वो बहुत डिवाइन विस्पर से बताता है, एक छोटा सा बताता है कि तुम कौन हो। उठती नहीं है एकदम से, कुंभकर्ण की नींद में सोई भी है अभी, उठती नहीं है एकदम। पर बाबा उसको धीरे 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 मुरली सुनाता है और जगाता है। पहले अपना इंट्रोडक्शन भी देता है, और वो अपने तो थोड़ा थोड़ा सुनती है। पर अभी तक कौन सुन रहा होता है? माया ही सुन रही होती है मुरली भी अभी तक, शुरू शुरू में जब हम आते हैं। पर थोड़ी थोड़ी नींद खुलती है तो जागृत होती है कि मैं कौन हूं। तब उसको पता चलता है जैसे जैसे जागृत होती है कि अरे, मैं एक लिविंग बीइंग, मैं एग्जिस्टेंस हूं। मैं सो रही थी और मैं अपने आप को बुद्धि के अंदर जो एक सपना रिकॉर्डेड है, अभी सपने के ऊपर एक मुरली चली थी और बाबा ने बहुत क्लियरली बोला बुद्धि के अंदर जैसे कि पूरा एक सपना रिकॉर्डेड है ना। पूरा एक सपना रिकॉर्डेड है। तो इसलिए बाबा ने हमें, जैसे ये भी एक मुरली में बाबा ने बोला अभी रिसेंटली, कि गो बियॉन्ड एनी कॉन्शियसनेस ऑफ योर बॉडीज। अपनी बॉडी मतलब माइंड बॉडी के बिल्कुल कॉन्शियसनेस के परे चले जाओ और खाली हो जाओ। तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, शिव बाबा के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब ये बाबा आके आत्मा को सुनाता है, आत्मा उठती है, उसको तो दिख रहा होता है सब कुछ ही मेरा है। तो बाबा बोलता है ये जो तुमने आई और माइंड लगा रखा है ना, उससे डिटैच हो जाओ। ये आई और माइंड से तुम डिटैच हो जाओ। सच्चे दिल से हे आत्मा
अपने सत्व प्रधान बुद्धि के टूल को यूज करो। तो ये जो मन ने तुम पे काबू कर रखा है ना, पहले मन से बाहर निकलो। मन से बाहर निकलोगी तो तुम्हें अपने एब्सोल्यूट स्थिति का पता चलेगा। तुम्हें अपनी एब्सोल्यूट स्थिति का पता चलता है तो तुम अपनी सत्व प्रधान बुद्धि को यूज कर सकती हो, जिससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर रात और दिन का खेल चल रहा है। सिर्फ दिन ही नहीं है, तुम्हारे अंदर रात का भी खेल है, और अभी उन 5 भूतों ने तुम्हारे ऊपर काबू कर रखा है। तो आत्मा जागृत होती है ना। तो इसलिए खाली हो जाओ, मतलब कुछ भी तुम्हारा नहीं है, एक भी संकल्प तुम्हारा नहीं है। एक भी जो संकल्प दुनिया पेंट कर रहा है वो भी दुनिया तुम्हारी नहीं है। दुनिया क्या? फियर की दुनिया, डाउट की दुनिया, ऑर्डिनरीनेस की दुनिया, फेमिलियरिटी की दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया है जो बाबा बता रहा है, वो है साइलेंस। तुम एक साइलेंट बीइंग हो। तो वो वाणी में आता है, मुरली के शब्दों को यूज करता है और मुझे जगाता है, और मुझे अपना पहला चैप्टर याद दिलाता है, नष्टो मोहा। गीता में, भक्ति की गीता में वो लास्ट चैप्टर है, बाबा की गीता में वो फर्स्ट चैप्टर है। मर जीवा जन्म, नष्टो मोहा, हो जाओ, मर जाओ सारे इन पुराने संस्कारों से, पुराने विकारों से, और अपनी सत्व प्रधान बुद्धि के टूल को यूज करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा ड्रामा जो है बाहर नहीं है, ड्रामा तुम्हारे मन बुद्धि में रिकॉर्डेड है, संस्कारों के रूप में, इमेजेस के रूप में ये रिकॉर्डेड है पूरा। तो ये जो ड्रामा, जो इनर ड्रामा है, उससे बाहर का ड्रामा बनता है। पर हे आत्मा, देखते बुद्धि के अंदर रात का भी है, दिन का भी। तो रात का जो था ड्रामा, बाबा को साइलेंस को सरेंडर कर दो, बाबा के ओशन में, बाबा के साइलेंस के सागर में उसको डाल दो। उस रात के विकारों के संस्कारों को बाबा को दे दो, और एक झटकू होके देना, सोच के नहीं देना। सोच के दिया तो नहीं दे सकते। ब्रह्मा की तरह झाटकू होके बाबा को दे देना सारे पुराने संस्कार, पुराना मन बाबा को दे दो, है ना। तो संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, ये बाबा ने मुरली में कहा, 16 to 86 की मुरली में, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। तो समाधान स्वरूप तो अभी होंगे ना संगम में। हम कोई आयरन एज में और या फिर क्या बोलते हैं, गोल्डन एज में तो नहीं होंगे ना। समाधान स्वरूप संगम युग में। तो मुझे अपना संपूर्ण स्वरूप अभी पता हो, उसका अनुभव मुझे अभी हो, मेरा एब्सोल्यूट ट्रुथ मुझे अभी पता चले कि मुझे बाबा बता रहा है तुम्हारा एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो तुम्हें कोई इच्छा नहीं रखनी है, जो भी अनुभव आ रहा है उससे तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा नहीं रखना है। जो आया है अनुभव ड्रामा में जाने के लिए, जो भी संकल्प आ रहा है मेरे साइलेंस के सागर में जाने दो, तुम सरेंडर करती जाओ। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा चेंजलेस स्वरूप है आत्मा, तुम्हें पता चलेगा। तो जैसे जैसे संकल्प आते हैं मेरे सागर में डालती जाओ। तुम्हें किसी भी संकल्प से अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो तुम्हें अपना उस एब्सोल्यूट स्वरूप का जैसे जैसे पता चलेगा, तो तुम्हारा समाधान स्वरूप भी तुम्हें पता चलेगा। आत्मा खुद ही समाधान का स्वरूप है ना। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने बाप दादा ने चेक किया कि भूल का कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। खत्म होगा, वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति के पुरुषार्थ में। कोई भी समस्या रूप बनता है, उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। तो बाबा ने बोला है, समाधान स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है, उसका कारण क्या है, वो महसूस क्यों नहीं कर पा रही है? बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। बेहद की वैराग्य में चाहिए आत्मा को पुराने संस्कारों में बेहद का वैराग्य। इसलिए बाबा बार बार आत्मा को बोलते हैं, कीप रिटर्निंग टू योर साइलेंट ट्रूथ, है ना। बार बार आत्मा को उसका साइलेंट नेचर बाबा दिखा रहे हैं।
राइट। तो बार बार आत्मा को उसका साइलेंट नेचर बाबा दिखा रहे हैं और उसको बताते हैं सतो रजो तमो का खेल तुम्हारे अंदर चल रहा है, और जितना तुम अपने ट्रुथ को जानोगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझोगी, उतना तुम्हारे जो पुराने अनुभव हैं, ये जो इल्यूजन तुमने मान के बैठे हो, वो इल्यूजन खत्म, वो भ्रम खत्म होता जाएगा, है ना। तो उससे क्या होता है, आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा को उसका पूरा समाधान स्वरूप ही पता चलने लग जाता है। और जैसे आत्मा को उसका समाधान स्वरूप पता चलता है, मतलब आत्मा के लिए कोई चीज ऑब्स्टिकल है ही नहीं, तो फिर उसके लिए समाधान क्या है? समाधान इज योर ओरिजिनल ट्रुथ। समाधान ये है कि मुझ आत्मा के लिए कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ एक खेल है, मेरे लिए सब कुछ मुझ आत्मा के अंदर रात और दिन की रिकॉर्डिंग है। ये आत्मा को क्लियरली दिखने लगता है। तो इसलिए बाबा ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बोली 5 सितंबर 21 की मुरली में, कि प्रेजेंट टाइम में तुम बाबा के साथ एक बहुत एलिवेटेड, एक बहुत महत्वपूर्ण सुंदर पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, है ना। पूरे साइकिल में आत्मा ऐसा पार्ट कभी प्ले नहीं करती। बाबा के साथ एक बहुत सुंदर पार्ट है जो है इच्छा मात्रम अविद्या का पार्ट, जिससे आत्मा सर्व आत्माओं की इच्छा पूरी करती है। इसलिए आत्मा को बाबा ने टाइटल दिया कामधेनु का। कामधेनु का टाइटल किसको मिलता है? जो कि सर्व आत्माओं की इच्छा पूरी करता है। ये टाइटल बाबा किसको देता है? आत्मा का अपना स्वरूप ही समाधान है। तो ये किसको देता है टाइटल? जो आत्मा खुद अपने इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप को पहचानती है, उसको आत्मा बाबा आत्मा को टाइटल देता है कामधेनु। क्योंकि आज सारी आत्माएं अपने ऑब्स्टिकल स्वरूप बनी हुई हैं, अपने मन के अंदर फंसी हुई, तो उनकी बुद्धि भी सोई हुई है, राइट। तो बाबा आत्मा को, मुझ आत्मा को जगाता है और कहता है तुम्हारे अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। डिजायर्स, इवन पुरुषार्थ में भी एक डिजायर होती है। मेरा पुरुषार्थ, ये सेकंड में जो पुरुषार्थ है, नेक्स्ट सेकंड बेटर होगा, फिर उससे नेक्स्ट सेकंड बेटर होगा। यही इच्छा आत्मा को, उसकी सत्वप्रधान बुद्धि को जागृत नहीं होने देती। मेरा पुरुषार्थ ये है कि मैं अभी इस मोमेंट में परफेक्ट हूं। मेरा पुरुषार्थ ये है कि मैं अपने उस ट्रुथ को जानूं जो उस सारे रात दिन के संकल्पों से परे का ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इस मोमेंट में मैं अपने इस ट्रुथ में, एब्सोल्यूट ट्रुथ में स्थित होकर जो भी मन की इच्छाएं हैं उनसे बिल्कुल साक्षी, मैं अपने उस इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित, तो ऑटोमेटिकली मुझे अपना समाधान स्वरूप पता चलता है। तो बाबा ने उसमें ये कहा था कि तुम वो आत्मा हो जैसे बाबा है। कामधेनु क्या करता है? सबकी इच्छाएं पूरी करता है ना। तो तुम भी आज हर आत्मा की, इन दिस वे यू, तुम भी हर आत्मा को एक अनुभव देती हो, द स्टेज ऑफ बीइंग टोटली इग्नोरेंट ऑफ डिजायर। तो जितना मैं आत्मा अपने उस एब्सोल्यूट इच्छा मात्रम अविद्या की स्मृति को जागृत होती हूँ और मन की सारी इच्छाओं से साक्षी, क्योंकि संगम युग एक ब्यूटीफुल युग है जिसमें आत्मा को अपने इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप का भी पता है और मन के अंदर जितनी इच्छाएं आती भी हैं वो भी पता है आत्मा को, वो भी दिखती है आत्मा को, दोनों चल रहा है अभी। तो यही खेल है जिससे अब आत्मा अपने सत्वप्रधान बुद्धि के टूल को यूज करती है और देखती है कि अच्छा ये इच्छाएं जो आ रही हैं ये मुझे ले जाएंगी रात के खेल की तरफ। अब मैं आत्मा बाबा के साथ बाबा की बुद्धि को यूज करती हूँ, बाबा के मन को यूज करती हूँ,
बाबा के संस्कारों को यूज करती हूँ और मैं देखती हूँ बाबा की इच्छा मेरी इच्छा है। ये क्लियरली दिखता है आत्मा को, आत्मा के अंदर ये संस्कार भी है और ये पुराना संस्कार भी है और बाबा का संस्कार भी है। तो आत्मा अपने बाबा के साथ बुद्धि के टूल को देखती, क्या बाबा को ये पसंद आएगा तो मैं संकल्प को जान दूंगी, बाबा को ये नहीं पसंद तो मैं संकल्प को जान नहीं दूंगी। ये क्लियरली दिखने लगता है क्योंकि उसको दोनों ही से पहचान नहीं है, उसको अपने साइलेंट ट्रुथ से पहचान है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए संकल्प आया कि अ, बेटी का जॉब का इंटरव्यू है तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी सब अच्छी तरह से जाएगा, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा, कोई चिंता नहीं करना बच्चे, बहुत अच्छा जाएगा, बस बाबा का नाम लेके जाना और सब अच्छा होगा। अब आत्मा जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ में है, वो इसको भी देखती है और इस संकल्प को भी देख रही है, उसमें सत्व प्रधान संस्कार को भी देख रही है ये, और उसको दिखता है क्लियरली इसमें कुछ तो मिलावट है, बाबा के साथ कुछ मैंपन की भी मिलावट है। अभी जो बाबा ने संडे को बोला ना, तो आत्मा को दिखता है अच्छे का मीनिंग क्या है, उसकी तो डेफिनेशन ही अलग है अच्छे की। इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा जाएगा, सब कुछ हैप्पी न्यू ईयर, सारा ऑब्स्टिकल फ्री ईयर जाए, इज इट ट्रू? सिचुएशंस चेंज नहीं होंगी? सिचुएशंस तो कॉन्स्टेंटली चेंज होंगी। तो जो आत्मा जागृत है अपनी सत्व प्रधान बुद्धि के टूल को यूज करके क्या बोलेगी, जो भी होगा एक्यूरेट होगा, नहीं मिलेगा तो भी एक्यूरेट, मिलेगा तो भी एक्यूरेट, क्योंकि आत्मा का कुछ न गेन होता है न लॉस होता है। आत्मा की ना कोई सक्सेस होती है ना कोई फेलियर होती है। आत्मा गेन और लॉस, सक्सेस और फेलियर से परे है। वो तुम हो तो हैप्पी न्यू ईयर का मीनिंग भी उसका अलग होता है, और कैसा इंटरव्यू अच्छा जाए नहीं जाए उसका भी मीनिंग अलग होता है। तो समाधान स्वरूप एक्चुअल में ये स्वरूप है, खुद भी इच्छाओं से परे और दूसरी आत्माओं को भी उनकी इच्छाओं से परे की स्थिति का मिरर दिखाती है ना। तो जैसे हैप्पी न्यू ईयर कोई बोले आपको, हाँ जो भी सिचुएशन आएगी आने दो, अच्छी बुरी माइंड के अंदर है, आने दो, ये है हैप्पी न्यू ईयर का मीनिंग भी, है ना। ये नहीं है हैप्पी न्यू ईयर का मीनिंग कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, नो 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 नो। आपने फिर उनको गुड विशेस नहीं दी, आपने उनको एक गलत मिरर दिखा दिया, है ना। हैप्पी न्यू ईयर का मीनिंग है कि जो भी आता है आने दो, बट जस्ट यू आर अ बीइंग हु हैज द पावर टू बी बियॉन्ड ऑल द डिजायर्स। तो ये है समाधान स्वरूप। तो जितना मैं आत्मा अपने सत्य के कोर के टच में हूं, ऑटोमेटिकली उस सीड स्टेज में दूसरी आत्माएं भी अपने सत्य के कोर के टच में आ जाएंगी, वो भी जागृत हो जाएंगी। तो जितना मैं बाबा के साथ अपने उस अनादि स्वरूप के, इच्छा मात्रम अविद्या के उस स्वरूप में अपने आप को देखती हूं, आप मानकर चले गारंटीड सारी विश्व की आत्माएं अपने उस ट्रुथ को अनुभव कर रही हैं। तो हम एक एक लेवल पे एक एक प्रॉब्लम, जो माइंड के लिए प्रॉब्लम है, आत्मा के लिए तो कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है, आत्मा के लिए तो हर एक चीज अपॉर्चुनिटी है ना, अपने सत्व प्रधान संस्कारों को यूज करने के लिए। तो मान लीजिए इंटरव्यू नहीं हुआ, ये साल 24 का तो पूरा मुश्किलों से भरपूर प्रिडिक्शन हुआ, हाँ, सो व्हाट, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, खेल है। अति अति में जाएगा अंत में जाने से पहले, तो अति कोई बाहर दूसरों पर नहीं आएगी, अति पहले खुद ही के जीवन में आएगी। अति बाहर दूसरे के जीवन में नहीं आएगी, किसके जीवन में आएगी अति पहले? कहाँ आएगी अति पहले, अति अंत से पहले? हमारी इतनी जिंदगी में आएगी हाँ जी, फर्स्ट, हमारे खुद में मेरे से हुआ है, मैंने अति हुई है।
सभी हम आत्माओं के ऊपर ही आएगी जी, हम आत्माओं के ऊपर ही आएगी। हाँ हम आत्मा के ये ऊपर। हमारे पार्ट में आएगी। हम्म। हमारे अंदर का ड्रामा अति का हमें। अंत होता है, लेकिन अंत हाँ, भी होता अति है। का अंत होता है, पर अंत से पहले अति आएगी। हाँ, अति, हाँ, सही। हाँ, ये सतो प्रधान बुद्धि को बहुत क्लियरली पता है ना। ये सतो प्रधान बुद्धि को बहुत बहुत क्लियरली पता है, क्योंकि उसको ड्रामा का पूरा ज्ञान है। आत्मा जो जागृत है उसकी सतो प्रधान बुद्धि में उसको पता है ड्रामा में रात है, दिन है, फिर क्लाइमैक्स है, और क्लाइमैक्स के बाद वापस सतो प्रधान आएगा, तो पहले क्लाइमैक्स आएगा। और उस क्लाइमैक्स में पूरा उछाल आएगा, सब कुछ, विकारों का भी उछाल आएगा, पूरा माया का भी उछाल आएगा, प्रकृति का भी आएगा, सिचुएशंस का भी आएगा, अंदर से भी जो सारे माया के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस है, सब आएंगे। अति में आएगा सब कुछ, पूरा खेल अति में जाएगा पहले। अब ये जो समाधान स्वरूप आत्मा है, जीरो डिजायर, नष्टो मोह, समाधान स्वरूप आत्मा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको लगता है जो भी है आने दो, सब कुछ, मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ में बाबा के साथ बैठी हूं। एब्सोल्यूट ट्रुथ आत्मा का समाधान स्वरूप है, जिसमें आत्मा एक्सट्रीम सतो प्रधान संस्कारों को भी देख रही है और एक्सट्रीम तमो प्रधान संस्कारों को भी देख रही है। दोनों को देख रही है आत्मा, है ना। तो आत्मा के लिए ना तो सतो प्रधान संस्कार में हूं, न तमो प्रधान संस्कार में हूं। मैं संस्कारों से परे वाली स्थिति, अनादि स्वरूप वाली आत्मा, उन दोनों की मास्टर, उन दोनों की किंग मैं आत्मा हूं। राइट। अब मैं आत्मा चॉइसलेसली बाबा के साथ ऑटोमेटिकली सतो प्रधान संस्कार, सतो प्रधान बुद्धि यूज करूंगी, क्योंकि मुझे बाकी तो अपने लगेंगे ही नहीं। तो मैं एक के लिए समाधान स्वरूप नहीं हूं, मैं पूरी विश्व की आत्माओं के लिए समाधान स्वरूप हूं। इसलिए हमें कामधेनु भी बोला जाता है, क्योंकि जब मैं अपने मन की सारी इच्छाओं से साक्षी हो जाती हूं और मैं सिर्फ बाबा की इच्छा मेरी इच्छा हो जाती है, तो मैं सर्व आत्माओं की ट्रुथ के कामधेनु बनकर कामधेनु स्मृति में दूसरी आत्माओं के भी इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं से परे ले जाती हूँ। सूक्ष्म में हो रहा है ये खेल, कोई स्थूल में नहीं हो रहा है, सूक्ष्म में हो रहा है। अब हमें दिख नहीं रहा है ये खेल कि ये सब आत्माओं में उनको भी अच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, क्योंकि मैं आत्मा बाबा के साथ उस स्मृति में हूँ। और मुझे निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, मुझे अपने उस बुद्धि के टूल को मैं यूज करी हूँ। मुझे ये निश्चय है कि ये हर आत्मा के अंदर का ये खेल अति से अंत में, अति में जा रहा है। ठीक है, वो किसी किसी में एक्सप्रेस भी हो रहा है और कहीं कहीं पर वो जाना भी जरूरी है, पर मुझे निश्चय है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ड्रामा, हर एक का अपना इंडिविजुअल ड्रामा, उनको अपने बीज रूप में वापस लेकर आ रहा है ना। तो किसी के जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब उस आत्मा को मौका मिलेगा, नहीं तो परमात्मा और ज्ञान की तरफ नहीं जाएगी जब तक। हर एक का खेल अलग अलग है। इसके जीवन में ही मान लीजिए पाठ में जो चल रहा है, बहुत मुश्किलें आ रही, वंडरफुल, वंडरफुल। क्यों वंडरफुल? क्योंकि शायद वो मुश्किलें आएंगी तो मुझे अपने पावर को यूज करने का मौका मिलेगा, मुझे अपने सत्व प्रधान संस्कारों को यूज करने का मौका मिलेगा, वो सत्व प्रधान संस्कारों को यूज करने का मौका मिलेगा। तो वो, क्योंकि मैंने एक्शन में लाया मेरे उन संस्कारों को, तो मेरा वो पावर इमर्ज हुआ, वो पावर इमर्ज हुआ, तो फिर मैं जाऊंगी ना सत्युग में पार्ट प्ले करने। तो सब इमर्ज तो यहीं पर ही होगा ना, संगम में। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, एनी एक्सपीरियंस दैट इज कमिंग इन योर विजन। चाहे वो अंदर से आ रहा है अनुभव, कोई भी अनुभव आ रहा है, डरना नहीं। कोई भी संकल्प आ रहा है, कैसा भी संकल्प आ रहा है, अति वाला संकल्प आ रहा है, अति वाला संस्कार आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संस्कार सामने आ रहा है, डरती नहीं है आत्मा। एब्सोल्यूट आत्मा
उस डर को भी, जो कि तमो प्रधान संस्कार भी एक नहीं है। मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई संस्कार का वश संकल्प आया, दूसरा संकल्प आएगा पीछे पीछे, डर का, शेम का, गिल्ट का। अरे मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए। ये लेटर आए के पीछे छुपे हुए होंगे ये सारे संस्कारों वश हुए संकल्प। सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान बुद्धि से देखती है, एक भी संकल्प मैं नहीं हूं, मेरा ट्रुथ है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, उन संकल्पों को खत्म करने की भी इच्छा नहीं है। मेरा साइलेंट नेचर बाबा के साथ कंबाइंड ऑटोमेटिकली मेरे साइलेंस में ही, स्टिलनेस में ही ये सारा जो खेल है दलदल का, ये सारा मर्ज हो जाएगा अपने आप। मुझे सिर्फ अपने साइलेंट ट्रुथ में अचल, अडोल और स्थिर समाधान यही है। सारे इन तूफानों का समाधान एक ही है, मेरी स्टिलनेस, मेरी साइलेंस। कि मेरे पास, मैं स्क्रिप्ट से, रात और दिन की स्क्रिप्ट से बिल्कुल परे की आत्मा हूं, एकदम बाबा के साथ। आया है भूत, चला जाएगा, भूत है, इल्यूजन है, भ्रम है, कोई ट्रुथ नहीं है। पर अगर जैसे ही मैंने उसको जान दी, कैसे जान देते हैं हम उसको, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, हटाओ इसको, ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, ये साधारणता क्यों फील हो रही है, क्या करूं, चलो जाके मुरली पढ़ लेती हूँ, साधारणता खत्म हो जाएगी। मुरली पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, मुरली पढ़ कौन रहा है। वो आइडेंटिटी जिसको ऑर्डिनरीनेस से घृणा है, तो वो ऑलरेडी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। अब वो आइडेंटिटी जाके मुरली पढ़ेगी ना, तो मुरली, चार मुरली भी पढ़ लेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। और एक आत्मा जो बाबा के साथ है, स्टिलनेस में है, बाबा के साथ, बाबा टचिंग देता है, मुरली का पॉइंट ही आ जाएगा भले ही उस वक्त बाबा की टचिंग से। तो वो मुरली के पॉइंट के पीछे उसको ऐसा एहसास होगा कि ये भी तो पॉइंटर है, ये थॉट भी मैं नहीं हूं। बाबा सिर्फ एक थॉट, जैसे एक बाबा ने सतो प्रधान तीर छोड़ा है मेरी तरफ, वो तीर मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल साइलेंट है, जिसको कुछ टच नहीं कर सकता। तो मुझे अपना एब्सोल्यूट अनादि स्वरूप एकदम रियल फील होता है। और ये जो अंदर मन में खेल चल रहा है, जो भी सिचुएशन को देखकर भी जो मन में खेल चल रहा है, वो सब झूठ। तो मुझे अपना ये इल्यूजन क्लियरली दिखने लगता है कि बाहर भी जो ड्रामा चल रहा है पूरा लाइफलेस। अभी भी आपको जो दिख रहे हैं चलते फिरते पुतले मोम के, ये मोम के पुतले हैं, बिल्कुल लाइफलेस पुतले हैं, कोई जान नहीं है इन मोम के पुतलों में, वैक्स डॉल्स। और क्योंकि आत्मा की लाइट जागृत है, तो ये वैक्स डॉल, वैक्स की जो डॉल है ना, वैक्स मेल्ट होता जा रहा है, ये मोम मेल्ट होता जा रहा है। और आत्मा की लाइट बिल्कुल, उसकी साइलेंस और स्टिलनेस की शक्ति से ये तूफान थम सकते हैं। अगर तूफानों से लड़ने की कोशिश की, तो आप आत्मा उस तूफान में फंस जाओगी। तो लड़ना नहीं है, समाधान स्वरूप है साइलेंस और स्टिलनेस और बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये है समाधान स्वरूप। तो जितना मैं अपने इच्छा मात्रम अविद्या, डबली नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, इवन रेजिस्टेंस टू अ थॉट हिंसा है। ये थॉट नहीं होना चाहिए, ये अनुभव नहीं होना चाहिए, ये भी एक हिंसा है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस हिंसक वृत्ति से भी आत्मा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते ही मोह नष्ट। सबसे ज्यादा मोह आत्मा का है अपने ही पुराने संस्कारों से, अपने ही पुराने सोचने के तरीके से आत्मा का मोह है, राइट। तो आत्मा अब उस मोह से भी साक्षी। इसलिए बाबा ने अभी संडे की मुरली में बोला, सच्चे दिल से ही ये कार्य हो सकता है, जिसमें बाबा और मन मिक्स ना हो, बाबा और मैंपन मिक्स ना हो। वो तब होगा जब डिटैच्ड होगी आत्मा अपने मैं और मेरेपन से। तो ये जो मैं मेरापन है ना, सूक्ष्म में बैठा हुआ है हर पुराने संस्कार और पुराने संकल्प के साथ,
चाहे वो कितना भी गुड हो वो भी टेम्पररी है, मैं नहीं हूं। कितना भी बैड हो वो भी टेम्पररी है, मैं नहीं हूं। मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी, बिल्कुल साक्षी होकर खेल देखती हूँ। अगर किसी को नष्ट मोह स्मृति से, अहिंसा परमो धर्म स्मृति से, इच्छा मात्रम अविद्या स्मृति से, ये स्मृति है समाधान स्वरूप की, है ना। तो बीज रूप में जो मैं अपने आप को महसूस कर रही हूं, इससे मेरा रॉयल संस्कार इमर्ज होता है, और मेरा रॉयल संस्कार फिर सर्व आत्माओं के दिल को रूल करता है। और फिर वो संगम युग से सतयुग में जाकर, एम्परर का मीनिंग ये नहीं कि मैं वहां दूसरों पे राज करूंगी, नहीं, मैं दिलों का राजा हूं। मैं सभी आत्माओं के दिलों का राजा हूं। वो है राजा की डेफिनेशन जो क्लियर होती है आत्मा को अभी, है ना। तो पहले बाबा के दिल का राजा, और फिर सर्व आत्माओं के दिल का राजा। ये है राजा की डेफिनेशन। इस पॉइंट पे किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि घर में कोई बात हो जाती है आत्मा भाई के साथ, कभी क्रोध आ गया, कुछ भी हुआ, असल में मुंह बना के घूम रहे हैं, और अगर हमने उनको बोल दिया मैंने क्या किया, ऐसे मुंह बना रहे थे, हमने उनको जान दे दी, हम जान देते हैं हम खुद फंस जाते हैं। अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो वो चीज शाम तक थम जाती है। हम साइलेंस में रहेंगे तो वो एनर्जी उन तक जाती है। हम बाबा के साथ बैठे रहे, साक्षियों को उनको देखते रहें, तो वो चीज इमर्ज होती चली जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, साइलेंस ही सल्यूशन है, जी और साइलेंस ही आत्मा का नेचर है, और स्टिलनेस और साइलेंस ही समाधान स्वरूप है, क्योंकि उसी में आत्मा को अपना अहिंसा परमो धर्म दिखता है। उसका धर्म ही अहिंसक है ना। परम धर्म आत्मा का अहिंसा है। अहिंसा मतलब जीरो क्लिंगिंग, जीरो रिजेक्शन, ना ड्रामा के किसी सीन का जीरो रिजेक्शन है वहां पर भी, और जीरो क्लिंगिंग, ना अपने अंदर की दुनिया का कुछ भी आ जाए, जीरो रिजेक्शन, जीरो क्लिंगिंग। ये है अहिंसा परमो धर्म जो अभी इमर्ज हो रहा है आत्मा का, क्योंकि जैसे सुबह का ही अनुभव है दीदी मेरा ये। आपकी आवाज जब क्लियर मुझे नहीं। आत्मा ने बोला उनसे, ना सर झुका के जियो, इतना बोल पाया था, तो बोले हाँ हटो हटो, मतलब थोड़ा गुस्सा हुआ, फिर मैं बाबा को याद के तुरंत साइलेंस में चली गई, तो बिल्कुल समाधान स्वरूप बन जाते हैं। साइलेंस जी, की शक्ति हमें समाधान स्वरूप बना सकती है, कोई ताकत नहीं जो हमें बना सके दीदी। उनको जान नहीं देनी है, हम जान बिल्कुल देते नहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ दीदी, जी, ऑप्शन के लिए। ओम शांति। किसी और को कुछ कहना है? यहाँ तो सबको क्लियर है, सतो प्रधान बुद्धि और समाधान वृद्धि। बहुत अच्छी हाँ, तरह से आपने क्लियर किया कि आत्मा बस उसी अपनी ट्रुथफुलनेस में ही रहे, परम धाम में, शांति की अवस्था में, तो वहां ही समाधान है। आत्मा अपने पाठ को भी साक्षी होकर के देखे। एक बात बिल एक एक बात ये है कि जो आपने कहा कि अच्छे और बुरे संस्कार दोनों ही आते हैं अंदर, लेकिन वो ट्रुथफुलनेस अभी इतनी पक्की नहीं हुई है, तो कभी कभी वो नेगेटिव या भूत वाले भी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, जो प्रैक्टिकल में कर्म में आ जाते हैं। तो उसको रोकने का संकल्प नहीं करना है, लेकिन ट्रुथफुल अपनी वो साइलेंस की स्थिति में स्थित होना है। यही है आपका भाव? बिल्कुल बिल्कुल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बाबा ने बोला है अभी कुछ दिन पहले ही, बाबा ने मुरली में बोला है कि एक्शन में भी आ गया। ये मत फिर कहो, मन जो है फिर बोलता है मैंने क्यों किया, मैं ऐसा करती तो ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा सोचती तो वैसा नहीं होता। क्यों बाबा हमें ऐसा बोल रहा है? केयरलेसनेस होने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि बाबा को पता है ये एक एक संकल्प जिससे मैं पहचान बना रही हूँ, इससे जो आइडेंटिटी बन रही है, ये और ज्यादा रीइंफोर्स हो रही है, ये वाली आइडेंटिटी, है ना। तो इसलिए बाबा हमें ये बोल रहा है कि हो गया, फिनिश्ड। इमीडिएटली फिनिश कौन करेगा? मैं कौन? पहले मैं कौन? अनादि स्वरूप, साइलेंट स्वरूप, स्टिल स्वरूप,
पहले मेरी वो स्मृति और मेरी वो वृत्ति, है ना, उसमें ऑटोमेटिकली सोल्यूशन है नेक्स्ट मोमेंट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट को भी फेस कौन करेगा? नेक्स्ट मोमेंट को भी फेस करने के लिए मुझे आत्मा को तो ही फेस करना है, या रीनी फेस करेगी? अगर रीनी झगड़ा करेगी, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, मैं ज्ञान का पॉइंट भी लगाऊंगी, इस पॉइंट को यूज करूं, उस पॉइंट को यूज करूं, अगर ये स्मृति लगाएगी तो वापस 2 मिनट तो रहेगा, पर अंदर वो बैटलिंग से ही मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब वो बैटलिंग स्वरूप नेक्स्ट मोमेंट को भी डील कर रहा है ना? तो मुझे पहले अपने उस साइलेंट स्वरूप को, कुछ भी हो गया है, हम तो ये भी कहेंगे कि मर्डर भी हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ भी हो गया है, डज नॉट मैटर कि क्या हुआ है, जो हुआ है हो चुका। अब मैं कौन? पहले अनादि स्वरूप में आ जाए, पहले अनादि स्वरूप। और अपने इस अनादि स्वरूप में देखें बाबा आपको कैसे देख रहा है, पहले ये देखें। एक्शन में भी आ गया बाबा कैसे। तो जितनी बार आप ऐसे बार बार अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में आएंगे, जहां आत्मा को बिल्कुल क्लियरली पता है मेरे अंदर रात और दिन का खेल है, कभी कभी मैं आत्मा इन्फ्लुएंस में आ रही हूं रात के खेल के, रात के संस्कारों के, पर जितना मैं अपने इस स्वरूप को अपना सत्य देखूंगी, वो संस्कारों का प्रभाव अपने आप मर्ज होता जाएगा, है ना? तो पहले 10 बार एक्शन में आ रही थी, अब 5 बार आ रही हूं, पर होता क्या है, 5 बार भी आ रही ना, तो वो भी मन डिससेटिस्फैक्शन, ये क्यों हो रहा है, मैं तो सुधरूंगी नहीं, अरे वो तो दिख ही नहीं रहा है 10 से 5 बार आए वो तो, पर ये दिख रहा है ये 5 भी क्यों है, ये भी आत्मा का नेचर नहीं है। आत्मा उस 5 को भी बड़ी संतुष्ट है अपने पार्ट से, जैसा चल रहा है अपने पार्ट से 100% संतुष्ट, क्योंकि मुझे पता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन में ये होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही, पर मेरा ट्रुथ में कुछ घट नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा है, मेरा ट्रुथ वो की वही है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 5 बार भी हुआ तो मेरा ट्रुथ कोई बेटर नहीं हो गया, मैं कोई बेटर नहीं हो गई, मैं हमेशा ही वो थी और वो ही हूं और वो ही रहूंगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ। बस वो दिखने लगा ज्यादा, क्योंकि वो 5 तरीके के, वो 5 लेयर्स हट गई है, और कुछ नहीं हुआ। मैं जो परफेक्ट हूं, परफेक्ट 3 और परफेक्ट रहूंगी, बस अब वो दिखने लगा है, थोड़ा बादल थोड़े थोड़े छटने लगे हैं, तो सूर्य की रोशनी दिखने लगी, पर सूर्य तो सूर्य ही था हमेशा, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पार्ट से सेटिस्फैक्शन। या सत्वप्रधान मन बुद्धि संस्कार ही समाधान वृत्ति ले आएगा। हाँ, आत्मा की जो सत्वप्रधान स्मृति है वो लाएगा, फिर आत्मा सत्वप्रधान बुद्धि मन और संस्कारों को यूज करेगी। पर अगर हमने सोचा कि सत्वप्रधान बुद्धि आत्मा को जगाएगी, वो ऐसे उल्टा खेल नहीं चलेगा। खेल सीधा है, आत्मा पहले जागृत होगी, फिर वो सत्वप्रधान बुद्धि को यूज करेगी। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टूल बाबा हैज गिवन, बहुत सुंदर टूल दिया है बाबा ने। देखिए, टूल्स में लाइफ नहीं है ना? टूल्स में लाइफ नहीं है, लाइफ आत्मा में है, लिविंग बीइंग आत्मा है। आत्मा टूल्स को जान देती है ना? डॉक्टर में जान है, डॉक्टर में स्किल है, फिर वो टूल्स यूज करता है। हाँ, टूल्स के बिना मैं खेल नहीं खेल सकती ड्रामा में, एब्सोल्युटली, मैं मन बुद्धि संस्कार के बिना आई कैन नॉट प्ले द पार्ट हियर, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग उसी में है। पर प्ले करने वाला, यूज करने वाली डॉक्टर मैं हूं। तो डॉक्टर ही अगर सो रहा है तो टूल कितना भी सुंदर हो, कितना भी सतो प्रधान हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पर डॉक्टर जागृत है तो थोड़ा ब्लंट भी होगा ना, तो ठीक है, डॉक्टर संभाल लेगा कोई ना कोई तरीके से, क्योंकि वो खुद पूरा 100% अपनी स्किल यूज कर सकता है ना? इसलिए बाबा ने हमें बोला है कि आत्मा को जागृत होना है, और आत्मा जितनी जागृत अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को पहचानेगी, तो फिर वो अपनी सतो प्रधान बुद्धि को भी यूज करेगी, और फिर उस बुद्धि को यूज करेगी तो मन अपने आप चुप होता जाएगा। तो आत्मा को जागृत होने के लिए पहले मन से बाहर निकलेगी,
कोई भी संकल्प से अपनी पहचान नहीं बनाएगी तो उसको अपना चेंजलेस स्वरूप दिखेगा, साइलेंट स्वरूप, चेंजलेस, एक रस स्वरूप दिखेगा। उस एक रस स्थिति में स्थित होकर आत्मा अंतर्मुखता में है। अब एक रस स्थिति में अब मुझे सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, अंदर के खेल में अपनी बुद्धि को यूज करती हूँ, अंदर के खेल को देखने के लिए मन के। कभी ये आ रहा है, कभी अच्छा आ रहा है, कभी बुरा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मैं आत्मा सत्व प्रधान बुद्धि को यूज करती हूँ। अच्छा, ये बाबा को पसंद है, ये बाबा को नहीं पसंद है, ये बाबा सोचेगा तो मैं इसको यूज करूंगी, ये नहीं सोचेगा तो मैं नहीं यूज करूंगी। तो पहले मन के बंधन से बाहर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर जो बैठे उसमें से? ओके, एक टॉपिक से बाहर एक सवाल पूछ लेते हैं। आपकी पहले की लाइफ, जैसे आपसे सुना है, रुचिर बाई से भी सुना है, मदर फादर से भी सुना है आपके, कि पहले की लाइफ एकदम आपकी, यानी फैशंस, पार्टियां, सब कुछ आप कर रहे थे। और बाबा मिले और आपका एकदम परिवर्तन, बहुत उचित स्थिति से परिवर्तन आपने किया है। तो परिवर्तन के लिए आपने कौन सा टूल यूज किया था सबसे पहला? जैसे मुरली, अमृत वेला, धारणाएं, लेकिन क्या, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही नहीं छूट जाता है। लेकिन कुछ पाना शुरू कर दिया तब वो अपने आप छूट जाता है। तो हम्म शुरुआत वो कौन सी की थी जो अभी तक भी वो चल रही है? हाँ जी, शुरुआत यही थी कि जैसे ही ज्ञान में आए ना, एक तो जब ये सब कर भी रहे थे ना पहले जीवन में, पार्टीज एंड फैशन एंड ऑल ये सब हम कर भी रहे थे ना, उस वक्त भी एक अंदर से खालीपन तो था। इसीलिए बाहर से भरने की इच्छाएं पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आत्मा जब अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं पहचानती तो उसको कंप्लीट करने के लिए बाहर से कुछ ढूंढती है, खुशी है ना, बाहर से भरने की कोशिश करती है उस खालीपन को। तो जब ज्ञान मिला तो एक्चुअल में एक ही अनुभव हुआ शुरुआत में, कि बाबा ने एक अपना संपूर्ण स्वरूप होता है ना आत्मा को, उसका संपूर्ण स्वरूप दिखाया। और संपूर्ण स्वरूप दिखाया तो ऑटोमेटिकली उसमें एक शक्ति होती है, एक संपूर्ण स्वरूप की अपनी शक्ति होती है। तो संपूर्ण स्वरूप जैसे समाधान स्वरूप बन गया, तो संपूर्ण स्वरूप में मुझे आत्मा को वो अलग होकर दिखने लगे, जो मेरे अंदर का खालीपन का वजह थी, कि वो खुशी ढूंढ रही थी, वो कंप्लीटनेस ढूंढ रही थी, अपने आप को कंप्लीट करने की मेहनत कर रही थी। थोड़ी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, ब्यूटीफुल बना दूं बॉडी को, कैसे भी मैं ब्यूटीफुल फील करूं बस। पर ये तो भूल ही गई थी कि मैं हुई ब्यूटीफुल आत्मा, है ना। तो इसने देखा कि जैसे ही मुझे अपना संपूर्ण स्वरूप महसूस हुआ, बाबा का साथ कंप्लीट, यही हुआ कि बाबा और मैं कंबाइंड है। ये जो था ना सेकेंड डे, ये जो अनुभव हुआ था, बाबा और मैं कंबाइंड है। परमात्मा एक वो शक्ति है, समर्पण कर दो उसको, सब समर्पण। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो मैंने सोचा था मैं वो कुछ भी नहीं हूं। और ये संकल्प जो है ये चल रहे हैं, इनसे मैंने पहचान बनाई हुई है। तो साक्षीपन का अनुभव है ना, तो साक्षीपन का ही अनुभव हुआ। उसमें ये लगा कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। तो फिर है ना, हर सीन में, हर सिचुएशन में उसको यूज करने लगी। तो कोई भी सीन आता, क्योंकि एकदम से चेंज आया, तो फिर पास वाले घर वाली पार्ट में भी जो आत्माएं प्ले कर रही, उनको भी थोड़ा अटपटा लगा, ये क्या होने लगा है, ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, ये कुछ बोल नहीं रही है, हो क्या रहा है। तो सामने से रिएक्शंस आने लगे वहां से भी, राइट। तो अंदर से पर एक बहुत खुशी होती थी, क्योंकि एक अंतर्मुखता में रहने लगी ये आत्मा। हाँ, बाबा के साथ बोलती, बाबा हर्ट आ रही है, अच्छा बच्ची मुझे समर्पण कर दो। तो जो भी आती फीलिंग, बाबा को समर्पण। बाबा ये आ रहा है, ये दुख आ रहा है। तो जैसे एक बार है ना, मैं कुछ कर रही थी पार्ट में, खेल में, जो आत्मा शरीर के द्वारा, तो सामने वाली आत्मा से एक रिएक्शन आया, तो बाबा अंदर से हर्ट की फीलिंग आई। बाबा ने कहा, जैसे हर्ट की फीलिंग आई ना, मुझे दे दो, हर्ट की फीलिंग मुझे दे दो। इस फीलिंग को भी तुम फील नहीं करना। इस फीलिंग को मैं बोल दिया तो तुम फेल हो जाओगी, मतलब तुम्हें माया खा जाएगी कच्चा। तो हर्ट की फीलिंग आ भी गई, नो प्रॉब्लम, डिटैच। तो अंदर ही अंदर बाबा से बातें, जो भी आता फीलिंग में, बाबा को समर्पण।
साक्षी होके, अपने एंजेलिक स्वरूप में स्थित होकर कि मैं हुई परफेक्ट, फीलिंग मैं नहीं हूं पर फीलिंग आ रही है और अपनी लग रही है बाबा। बाबा से अंदर ही अंदर ऐसे बातें, तो बाबा से जैसे ज्ञान ही आता है, ऑफ कोर्स बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान ही आता है उस साइलेंस में, क्योंकि आत्मा सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ बता रही बिना उससे अपनी पहचान बनाए, राइट। तो बिना हर्ट से पहचान बनाए बाबा बहुत अपनी लग रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाबा को दे दो, अपनी नहीं है चीज, जो अपनी नहीं है अपने पास नहीं रखना, बाबा को दे दो। तो हर बार अंदर ही अंदर अपने ऊपर ध्यान, कोई कुछ भी कहता अपने ऊपर ध्यान। थैंक यू आपके पाठ का, आपने मेरे अंदर ये जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं, ये पुराने संस्कार आ रहे हैं, बहुत लिखती भी थी बाबा को ये, हाँ, लिख लिख कर बाबा को अंदर ही अंदर बता बता कर, बाबा अब ये उसने ये ऐसे बोला पर मेरे माइंड ने ऐसे रिएक्ट किया, मैंने नहीं, मेरे माइंड ने ऐसे रिएक्ट किया, मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे माइंड ने ऐसे रिएक्ट किया। तो बाबा को सब कुछ बताती अंदर ही अंदर, है ना। और फिर किसी के प्रति अगर रिश्तों में कुछ था भी, तो बाबा के साथ उस आत्मा को भी परफेक्ट देखती, है ना। अब वो मन में आ भी गई आत्मा, क्योंकि जिन जिन रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, वही आत्माएं ज्यादा यहाँ रहती हैं, है ना। तो जैसे ही वो आती मन के अंदर, बाबा को बताती, बाबा तो बाबा हमेशा अपनी दृष्टि, बाबा बताते बच्ची उस आत्मा को मेरी नजर से देख, तो मैं आत्मा उस आत्मा को बाबा की नजर से देखती, पर ये मन तो ऐसे बोल रहा है, मन मुझे दे दिया ना, मन की बात नहीं सुननी, मेरी बात सुननी है ना। तो वह फिर मैं कैसे फील कर रहा हूँ उस आत्मा को, मैं कैसे देख रहा हूँ उस आत्मा को, तो बाबा के साथ जैसे वो फील करता उसकी फीलिंग में मैं डूब जाती, और मन की फीलिंग सारी बाबा को दे देती, है ना। तो बहुत इंजॉय करने लगी, एक एक इंजॉयमेंट का वो हो गया, मतलब एक मजा आने लगा मुझे ऐसे जीने में। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि माई ब्यूटिफुल ट्रूथ इज द ट्रूथ ऑफ ऑल द सोल्स। जैसी मैं हूं वैसे सब हैं, तो मैं अपने मन के फिल्टर से सबको पता नहीं कितने डिस्टॉर्टेड वे में देख रही थी, पर एक्चुअल में खराबी तो मेरे मन के डिस्टॉर्टेड विजन में थी। मैं गलत लेंस के थ्रू देख रही थी आत्मा, उन आत्माओं को अपने ही बिलीफ सिस्टम्स के थ्रू देख रही थी। जो पुराने संस्कार है उनकी भी गलती नहीं है, पुराने संस्कारों को भी दोष नहीं, पुराने सोच का भी दोष नहीं, मन का भी दोष नहीं, सब बिना दोष वाले ब्लेमलेस गेम हो गया। सामने वाली आत्माएं, उनका पार्ट जैसे चलता बड़ा प्यार आता अंदर से, आत्मा के अंदर से बड़ा प्यार उमड़ता है, क्योंकि आत्मा का नेचर ही बीइंग ऑफ लव है ना। क्योंकि मुझे वो मौका दे रहे हैं, ये जो भी अनकॉन्शियस है ना मेरे माइंड के अंदर, जो भी अनकॉन्शियस चीजें पड़ी हुई हैं, उन चीजों में मैं फंसना बंद हो गई, तो मुझे आत्मिक ब्यूटी अपनी महसूस होने लगी। तो जैसे जैसे आत्मा को अपनी ओरिजिनल ब्यूटी बाबा के साथ महसूस होने लगी, बाबा जैसे एक रियल लिविंग कंपेनियन हो गया, है ना। बाबा एक कॉन्सेप्ट और एक वो नहीं है मेरे लिए, आत्मा के लिए कि कोई कॉन्सेप्ट है गॉड और मैं कोई प्रिटेंड कर रही हूँ बाबा से बातें करना। नो, बाबा इज एब्सोल्यूट रियलिटी फॉर द सोल। बाबा के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप, है ना, एक सच्चाई महसूस होने लगा बाबा। और बाकी सब बॉडीज और रोल्स और ये सब ऐसे लगने लगे, ये सब तो मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। क्योंकि जितना बाबा के साथ आप आत्मा रहोगी, वैसे वैसे जो बाबा को सत्य लग रहा है वो आपके लिए सत्य हो जाता है। तो बस आप जो संकल्प आता है ना, उसको समर्पण करते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, बिना सोचे, ज्यादा सोचना नहीं, कैसे दूं इतना गंदा शेमफुल थॉट, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे संकल्प आए, खुला बोल रही है, सारे संकल्प आते थे, है ना। बाबा बोलते हैं ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ के फिर नीचे नीचे उतरते हो, तो सारे सारे भूत आएंगे, तो सारे भूत आए। इसको बिल्कुल भी कभी बाबा के साथ ऐसा नहीं लगा कि मुझे शर्म आनी चाहिए, नेवर। क्यों? बाबा मुझे उस दृष्टि से देख ही नहीं रहा है, बाबा तो मुझे मेरी एकदम परफेक्ट प्योर फॉर्म में देख रहा है, तो कभी मुझे गंदगी भी महसूस नहीं हुई, मुझे कुछ टच ही नहीं कर पाता था। सच्चा वैष्णव का रूप मुझे अपना दिखा, विष्णु का रूप मुझे अपना दिखा बाबा के साथ, कि तुझ आत्मा को कुछ टच नहीं कर सकता, एक थॉट भी टच नहीं कर सकता, बाकी चीजें तो तू भूल ही जा, बस तू मेरे साथ रहे और मुझसे बातें कर, सब कुछ करते हुए कुछ भी फीलिंग आए मेरे साथ शेयर कर।
और बिल्कुल अपने परफेक्ट बबल में रहकर मुझे बता सब कुछ, उसका स्वरूप बन के नहीं बताना, मेरी दृष्टि का स्वरूप बनकर तू जो भी है वो मुझे फीलिंग थॉट मुझे बताएगी। तू किसी से कुछ शेयर नहीं करेगी, सब कुछ तू बाबा के साथ शेयर करेगी। तो ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ एक रियल लिविंग रिलेशनशिप बन गया आत्मा का, है ना। तो उसमें फिर मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये तूफान क्यों आ रहे हैं, ये विकार क्यों आ रहे हैं, ये क्यों क्यों क्या ऐसे कैसे वैसे, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। आ रहे हैं, आने दो, जाएंगे जब जाना होगा। मैं परफेक्ट हूं, वो ट्रुथ चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो इससे ये बहुत इंजॉय करती है अभी बाबा के साथ। कुछ भी आ जाए, आने दो ना, जाने दो ना, मुझे क्या लेना देना, मैं बाबा के साथ परफेक्ट फॉर्म में हूँ। मेरा नेचर जो बाबा ने देखा है वही ट्रुथ है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब इल्यूजन है, बाकी सब भ्रम है। मुझे भ्रम की तरफ जाना ही नहीं है। क्यों क्या का दरवाजा बाहर की सिचुएशन पे नहीं है, क्यों का ये जो मन में आ रहा है ना भूत, उनके ऊपर क्यों क्या नहीं लगाना, नहीं तो भूत अपनी दुनिया खोल देंगे। है ना। तो मुझे भूतों के साथ नहीं जाना है, मुझे बाबा के साथ जाना है। तो ये होने लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय चंद्रिका बहन जी भी बैठे हैं, रिनी बहन। एक्चुअल में टॉपिक दीदी ने ही दिया था ये, कि यही टॉपिक पर रिनी बहन को बोलो कि क्लास कराए। तो दीदी, जनवरी मास जब से शुरू हुआ है तो मुरली क्लास के पहले आपका हमेशा 10-15 मिनट बहुत अच्छा क्लास रहता है। तो पिछले एक सप्ताह पूरा ही आपने यही टॉपिक को लेकर के पुरुषार्थ चालू करवाया है। तो ये जनवरी मास चल रहा है तो खास करके दीदी ने बोला कि यही टॉपिक रिनी बहन को भी दो, कि रिनी बहन जी भी यही टॉपिक पर क्लास कराए। तो बाबा ने आपसे बहुत सुंदर बातें हमारे साथ शेयर करवाई है। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, दीदी का भी थैंक्स। और यहाँ पर भी बहुत सारे भाई बहन बैठे, जुम पर भी मेरे ख्याल से 250 भाई बहन जुड़े हुए हैं। सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हम बार बार मिलते रहेंगे और अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को ऊपर उठाते रहेंगे। मैं आदरणीय दीदी को भी देती हूँ, आपसे कुछ शेयर करेंगे। ओम शांति। शांति चंद्रिका में। बहुत ही अच्छा विषय का व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपने स्पष्टीकरण किया। और वास्तव में अगर हम स्वयं जिस स्थिति में रहते हैं और जितनी भगवान की नजरों से दुनिया को देखते हैं, तो ये संपन्नता, संपूर्णता अपनी ही चीज है और अपनी चीज पर तो अपना अधिकार रहता ही है। ये महसूस होता है। और अभी ये महसूस हो रहा है कि जितना समय समीप आ रहा है तो बाबा के सभी बच्चों के दिल में बाबा के प्रति इतनी गहरी लगन लगी हुई है। तो ये सतो प्रधान बुद्धि की अनुभूति में रह करके विश्व की आत्माओं को प्रकाश देने का काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है। और उसके लिए बाबा को और पूरे ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत दिल से प्यार भी इतना निकलता है, धन्यवाद भी निकलता है। और सचमुच स्वर्ग से प्यारा ये हमारा संगम युग है, जो स्वयं भगवान के साथ हम हर पल रह करके महसूस कर सकते हैं। आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और जनवरी मास में सभी में इसको बहुत अपने अनुभव के साथ जो आप बात करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू चंद्रिका बहन। एंड 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
आप कुछ कह रहे थे रिनीबेन दीदी इट्स को? माई फॉर्च्यून, दीदी ने मौका दिया, बाबा ने मौका दिया दीदी के द्वारा सबके साथ शेयर करने का। इट्स माई ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। थैंक यू। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, बाबा को भी थैंक यू। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर यहाँ सबको टॉली मिलेगी लास्ट में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन में लो तक उड़ जाता है। मन में लो तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता, आनंद अलौकिक पाता।